नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी मीडियम लेवल की स्टोरी लेकर आया हूं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है कि 30-40 मिनट लूँ। कम से कम 15-20 मिनट की स्टोरी रहेगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको बहुत सारे नए वर्ड्स की आपको यहाँ पे सही प्रोनाउंसिएशन मीनिंग जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म और बाकी सभी जो चीज़ें हैं ग्रामर के अंतर्गत जो आती है सभी आपको सीखने को मिलेगा। तो कॉपी पेन हमेशा लेके रखा करें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। वंस देयर वॉज अ किंग हु वॉज हैप्पी विथ लाइफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट हिज सन ओनली सन वॉज हंचबैक्ड। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये आपको नया वर्ड मिलेगा हंचबैक्ड। हंचबैक्ड इसका मतलब तो कुबड़ा, जिसका पीठ ऐसे निकला हुआ आता है ना, झुका हुआ था, उसे कुबड़ा कहते हैं, हंचबैक्ड। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ओ बड़ा से लिखा हुआ है ANC। वंस एक बार, देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था। ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। कोई सब्जेक्ट ना हो तो देयर या इट का यूज किया जाता है। हु वॉज हैप्पी जो खुश था, विथ यानी से, लाइफ जीवन से खुश था, इन ऑल रिस्पेक्ट्स यानी पूरी तरीके से, सभी तरफ से, उसे हम ऑल रिस्पेक्ट्स कहते हैं, या फिर पूरे सम्मान से ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल रिस्पेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे सभी तरह से ऐसे भी यूज किया जाता है, जो अपने जीवन से है ना पूरी तरीके से खुश था। एक्सेप्ट ना, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट यानी के अलावा। किसके अलावा? दैट की हिज ओनली सन, उसका इकलौता बेटा। ओनली यानी सिर्फ, केवल भी होता है, इकलौते को भी ओनली बोलता है ना, सिर्फ एक बेटा, ओनली है ना। उसका इकलौता बेटा वॉज यानी था, हंचबैक्ड कुबड़ा था। तो यहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो ये एक्सेप्ट का मतलब क्या रहता है कि इसके अलावा, उसे हम एक्सेप्ट कहते हैं। क्लियर है? तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तो एक राजा था जो बहुत खुश था अपने जीवन में पूरी तरीके से, पूरे सम्मान के साथ, लेकिन उसका इकलौता बेटा कुबड़ा था। तो उसका बेटा कुबड़ा था, इसके अलावा बाकी सब वो खुश था। यानी कि उसके जीवन में एक ही परेशानी थी कि उसका बेटा कुबड़ा था, बाकी सब खुश था वो। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो क्वाइट यानी काफ़ी, वरीड यानी चिंतित था। वरीड यानी चिंतित होना, फिक्रमंद होना, वो काफ़ी चिंतित था। अबाउट के बारे में, दिस यानी इसके, इस विषय के बारे में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। ही अप्रोच्ड हिज फैमिली डॉक्टर, और उसने अप्रोच्ड यानी क्या होता है? पहुंचना या उस तक पहुंचना, उसे हम अप्रोच्ड कहते हैं। हिज फैमिली डॉक्टर, उसने अपने, हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर यानी पारिवारिक जो डॉक्टर होते हैं, सभी के फैमिली डॉक्टर अलग अलग, कई लोग रखते हैं, बड़े बड़े लोग फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो है ना, उनके पास वो पहुँचे। हु जो सैडली यानी होता है अप्रोच यानी पहुँचे। सैडली यानी तो मतलब दुखी से, उदासी भरे तो सैडली बोलते हैं। टोल्ड कहा, जिसने दुख से कहा। हिम यानी उसे। द कंडीशन यानी स्थिति, जो हालात है। वॉज यानी था। इर्रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल का इर्रिवर्सिबल हो गया, इर लग गया IR, तो आप इसका, ये आपका निगेटिव बन जाता है। रिवर्सिबल यानी होता है जो बदलने योग्य होता है वापस, लेकिन इर्रिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी जो बदले ना वापस, जो कभी बदले ना, परिवर्तन ना, उसे इर्रिवर्सिबल बोलते हैं। अब यहाँ पे जब वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो उसके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो हालात है अपरिवर्तनीय, यानी उसकी हालात नहीं चेंज हो गए, ऐसे ही रहेगा कुबड़ा वो। ऑन हिज मिनिस्टर्स एडवाइस, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने या उसके, मिनिस्टर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा, कॉमा लगे यानी काकी के, यहीं पे कॉमा नहीं लगता और ऐसा रहता तो बहुत सारे मंत्री, मिनिस्टर्स, बॉयज, फादर्स, यदि कॉमा नहीं लगा है तो, और वहीं पे कॉमा लग गया इसके पहले तो मंत्री का, पिता का, लड़के का, तो काकी के हो जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो उसके मंत्री के एडवाइस यानी सलाह पर, द किंग देन, राजा ने तब, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा की, अ वेरी बिग रिवॉर्ड, एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा की कि बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फॉर एनीवन यानी किसी के लिए भी, एनीवन यानी जो कोई भी, हु वुड जो, वुड क्योर, वुड यानी करेगा। तो देखिए पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो
वुड क्योर यानी इलाज करेगा, तो जो कोई भी इलाज करेगा, हिज सन यानी उसके बेटे का, हकीम्स एंड वैद्यास, हकीम और वैद्य आप सभी जानते हैं, उर्दू में हकीम बोल देते हैं और ऐसे इसमें वैद्य बोलते हैं जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं। केम आए फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स यानी पूरे यानी सभी कोनों से, कॉर्नर सभी कोनों से यानी पूरे देश विदेश से हकीम वैद्य सब आए। ऑफ द किंगडम यानी राज्य के सभी कोनों से हकीम वैद्य आए, तो केम आए है ना, तो आए के लिए हम केम का यूज़ करते हैं, कम केम कम, तो जो सेकेंड फॉर्म है केम का यूज़ किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस। टू ट्राई यानी कोशिश करने की, प्रयास करने की, एंड क्योर और इलाज करने की, द प्रिंस राजकुमार के, सब आए इलाज करने के लिए, इतना बड़ा इनाम दिए, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, अच्छा खासा इनाम मिलेगा। अलास हाय ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में अलास बोलते हैं, लेकिन हाय। दे वर ऑल अनसक्सेसफुल, दे यानी वे, वर यानी थे, ऑल यानी सभी, अनसक्सेसफुल यानी असफल, वे सभी असफल थे, असफल हो गए यानी किसी को भी सफलता नहीं मिली, कोई भी जो राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया, जो कुबड़ा था वैसे के वैसे ही उसका पीठ था, ठीक नहीं हो पाया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। द किंग वॉज नेचुरली वेरी डिसअपॉइंटेड, तो राजा वॉज नेचुरली स्वाभाविक रूप से, वेरी डिसअपॉइंटेड बहुत डिसअपॉइंटेड, तो इसका मतलब होता है उदास थे, उसे हम बोलते डिसअपॉइंटेड। तो आपने सुना होगा कि भाई जब उसे पता ही था कि ठीक नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से, इसलिए यहाँ पे नेचुरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड निराश थे, एंड वॉज और थे, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अस होप, ऑन द वर्ज देखिए आपको यहाँ पे नया यहाँ पे आपको मिला है VER है ना, GE वर्ज। इसका मीनिंग जब आप जैसे आप बोल सकते हैं, आप एकदम से हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप होप, गिविंग अप यानी होता है त्याग देना, छोड़ देना, होप यानी उम्मीद, उम्मीद छोड़ देने के कगार पर था, हाँ ठीक है। वर्ज यानी होता है कगार, सीमा, किनारा, ऐसे बहुत सारा, हद बहुत सारा, मतलब वर्ज लिख लीजिए, कगार, हद, सीमा। गिविंग अप यानी होता है, गिव अप होता है ना, गिव अप त्याग देना, छोड़ देना, उम्मीद हार जाना, गिव अप होता है, तो उम्मीद हारने के कगार पर था। इट वॉज एट दिस टाइम दैट है ना, ये वो टाइम था जब एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत, अप्रोच्ड पहुंची, द किंग राजा के पास, एंड ऑफर्ड और पेशकश की, टू क्योर ठीक करने की, इलाज करने की, हिज सन उसके बेटा का, है ना। अब वो इट वॉज एट दिस टाइम, और उस समय एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आई और उसने ऑफर किया, पेशकश की कि उसके बेटे को ठीक कर देगी। हर सॉल्यूशन, उसका जो इलाज था, सॉल्यूशन ना तो इलाज बोल सकते हैं, या उसका जो हल बोल सकते हैं, उपाय बोल सकते हैं, बहुत सारा मतलब होता है। वॉज था, क्वाइट अनयूजुअल, क्वाइट यानी काफ़ी, अनयूजुअल यानी असामान्य था, बोलते हैं ना, यूजुअल यानी सामान्य, अनयूजुअल यानी होता है असामान्य था, यानी कि बहुत अजीब टाइप का था कि भाई ये कौन से टाइप का इलाज है, अभी आपको पता चलेगा क्या अनयूजुअल था। सी आस्क्ड उसने कहा, द किंग राजा से, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। राजा से कहा, टू इंस्टॉल, इंस्टॉल यानी लगाना, स्थापित करना, इसे इंस्टॉल बोलते हैं, स्थापित करने के लिए कहा। अ स्टैच्यू यानी एक मूर्ति, ऑफ द प्रिंस राजा की एक मूर्ति बनाने के लिए कहा, स्टॉल लगाने के लिए कहा। राइट इन द मिडिल, ठीक है ना, राइट यानी होता है ठीक, राइट यानी सीधा भी होता है, और राइट इन द मिडिल यानी ठीक बीच में, उसे हम राइट इन द मिडिल बोलते हैं, ठीक बीच में, ऑफ द कोर्ट यार्ड ऑफ द पैलेस, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई आपको बीचों बीच क्या लगाना है, उसकी मूर्ति लगाना है, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड, आंगन को कोर्ट यार्ड बोलते हैं, है ना, जो घर के बाहर आंगन के बीचों बीच मूर्ति लगाने के लिए कहा। कहाँ, किसके आंगन में, पैलेस के यानी महल के आंगन के बीचों बीच एक मूर्ति लगाने के लिए कहा, राजकुमार की। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां पे, जहां द प्रिंस यूज्ड टू प्ले, राजकुमार खेलते थे या खेला करते थे,
तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। यूज टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम पास्ट का कोई बताते हैं कि भाई खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था, मैं नाचा करता था, तो वहाँ पे यूज टू का यूज़ करता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था, ऐसे यूज़ किया जाता है। एवरी डे यानी कि रोज़, जहाँ पर राजकुमार रोज क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ पे लगाने के लिए कहा। सी स्पेशली, है ना, और उसने क्या किया, यहाँ पे हाँ स्पेशली नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब क्या होता है? विशेष रूप से, खास तौर पर, उसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं। खास तौर पर डिमांडेड यानी मांग की, उसने खास तौर पर मांग की, दैट की द स्टैच्यू शुड बी, स्टैच्यू यानी मूर्ति, शुड बी होनी चाहिए, तो हम शुड का यूज करते, बी यानी होगा या होनी चाहिए। अ ट्रू रेप्लिका यानी एक असली, रेप्लिका का मतलब क्या होता है? जो उनका बिल्कुल हूबहू, उसे हम रेप्लिका बोलते हैं। तो उसका बिल्कुल नकल होनी चाहिए, नकल भी बोल सकते हैं, हूबहू नकल। ऑफ द प्रिंस, तो जो बोले कि मूर्ति होगी ना, वो बिल्कुल हूबहू प्रिंस के जैसे दिखना चाहिए, उसकी नकल होना चाहिए। एक्सेप्ट, फिर मैंने बताया के अलावा, है ना, के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? दैट की इट शुड शो द प्रिंस विथ अ स्ट्रेट बैक, इट शुड शो, है ना, उसे दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? प्रिंस, राजा को, जिसमें राजा क्या दिखना चाहिए? विथ अ स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट है सीधा, बैक क्या होता है? पीठ, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, तो बिल्कुल उसका पीठ सीधा दिखना चाहिए। समझ गए? यानी ऐसे तो जो प्रिंस थे वो कुबड़े थे, उनका पीठ ऐसे, है ना, ऐसे उठा हुआ था, कुबड़ निकला हुआ था। लेकिन इस जो बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई सेम नकल बनाना, लेकिन क्या करना, इस मूर्ति में बिल्कुल सीधा रखना उसके पीठ को, बाकी सब सेम टू सेम दिखना चाहिए। एज ही वुड लुक, है ना, जब ही वुड लुक, वह देखेगा, when totally cured, जब totally cured यानी पूरी तरीके से, cured यानी होता है जिसका इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। she also, वो भी, है ना, क्या करेगा? एम्पैथाइज्ड, है ना, एम्पैथाइज्ड का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, एम्पैथाइज बोलते हैं, एम्पैथाइज। she also empathize, सहानुभूति, दैट की, तो उसे सहानुभूति भी थी। द प्रिंस, राजकुमार, शुड बी एबल, शुड बी यानी होना चाहिए, एबल यानी कुछ करने योग्य, टू सी इट, है ना, उसे सहानुभूति थी कि राजकुमार को क्या होना चाहिए? टू सी यानी एबल टू सी यानी उसे देखने योग्य होना चाहिए, वो देख सके। इट यानी उसे एवरी डे, एज अ मैटर ऑफ रूटीन, मैटर ऑफ रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या के रूप में, यानी उसका रोज का आदत हो जाए कि जब भी वो जाए वहाँ पे तो उस मूर्ति को वो देख सके, ऐसे उसका क्या हो जाए, रोज उसका आदत पड़ जाए, ऐसे वहाँ पे उसे दिखना चाहिए, ऐसे जगह में लगा दिए तो हम सब एम्पैथाइज कहते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। एंड दैट नोबडी शुड मेंशन, और दैट यानी कि नोबडी यानी कोई भी, शुड मेंशन यानी किसी को भी शुड यानी चाहिए, मेंशन यानी होता है किसी को इंगित करना, किसी को बताना। द स्टैच्यू इन एनी वे टू द प्रिंस, शुड मेंशन द स्टैच्यू इन एनी वे टू द प्रिंस। मेंशन का मतलब जिक्र करना भी होता है, तो किसी को भी जिक्र नहीं करना चाहिए उस मूर्ति का, इन एनी वे किसी भी प्रकार से, टू द प्रिंस यानी राजकुमार को कोई भी नहीं बताना कि ये आपकी मूर्ति बनाई गई, ऐसे कोई भी मेंशन नहीं करे, कोई भी जिक्र नहीं करेगा। दो यानी हालांकि, है ना, स्केप्टिकल, हालांकि स्केप्टिकल, स्केप्टिकल को लिखिए, स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में, उसे हम है ना स्केप्टिकल कहते हैं। हालांकि उलझन में द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने, उलझन भी होता है अविश्वास भी होता है, ऐसे भरोसा नहीं करना किसी पर, उसे हम स्केप्टिकल कहते हैं। तो हालांकि अविश्वास में यानी उसे भरोसा नहीं था, नास्तिक बोलते ना, राजा ने आदेश दिया दैट की हर इंस्ट्रक्शन यानी उसके जो निर्देश थे, बी, है ना, क्या किया जाए, कंप्लाइड, कंप्लाइड यानी होता है
पालन करना, मानना, आज्ञा का पालन, उसे कंप्लाइड कहते हैं। कंप्लाइड लिख लीजिए विथ, यानी से, बी कंप्लाइड विथ। तो हालांकि उन्हें अविश्वास था कि ये क्या मूर्ति से क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अविश्वास से ही इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे, है ना, आदेश का पालन होना चाहिए, कि जैसे से बोली वैसी होना चाहिए। अ ब्यूटिफुल स्टेच्यू, एक सुंदर सी मूर्ति, वॉज मेड, बनाई गई, एंड इंस्टॉल्ड, और लगाई गई, इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट यार्ड, है ना, आंगन के बीच में, वेयर, जहां द प्रिंस प्लेड एवरी डे, राजकुमार रोज खेलते थे। किंग यानी राजा, प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, क्वीन यानी रानी। एज एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड यानी तो उम्मीद लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट करना। किसी से हम जैसे बोलते हैं ना कि उम्मीद करना, उसे हम एक्सपेक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद के अनुसार द प्रिंस, राजकुमार, वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, वुड ऑफन, अक्सर, वुड तो विल की जगह वुड का यूज नहीं, ये पास्ट में वुड का यूज किया गया है, यूज टू करते वैसे वुड का यूज किया जाता है। लुक एट द स्टेच्यू, वुड ऑफन लुक एट द स्टेच्यू, तो वुड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म, तो ये पास्ट जैसे यूज किया गया है, देखा करते थे ऐसे, ठीक है। तो खेलने के दौरान वो अक्सर अपनी स्टेच्यू को देखा करते थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी हम बोलते हैं ना कि समय के दौरान, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया। तो समय के साथ साथ उसे हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उसने शुरू किया। आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, हिमसेल्फ यानी खुद को, विद द स्टेच्यू, स्टेच्यू के साथ, यानी कि पहले उसे लगता था ऐसे स्टेच्यू है, लेकिन धीरे 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 उसे पहचानने लगा कि अरे ये तो मैं ही हूँ। बट उसे पता था कि कोबरा है, लेकिन वो जो मूर्ति थी वो एकदम सीधा था, उसका पीठ सीधा था, वो देखता था, रोज खेलता था, और धीरे धीरे पहचान करने लगा अरे ये तो मैं ही हूँ, मेरे जैसे ये तो मैं ही हूँ। हिस, उसका, सबकॉन्शियस, है ना, सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन ऐसे हिंदी में होता है। स्टार्टेड यानी जो अंतर्मन होता है ना, वो उसने क्या शुरू किया, रजिस्टरिंग, है ना, रजिस्टरिंग एंड परसीविंग हिमसेल्फ। तो रजिस्टरिंग जैसे रजिस्ट्री करते हैं ना कि दिमाग में हम रजिस्टर में कोई लिखते जाते हैं, वैसे रजिस्टर करना शुरू कर दिया कि भाई हाँ ये ऐसे है, वो ऐसे है, मैं हूँ, अपने आप को उस मूर्ति से मिलाना शुरू कर दिया। एंड परसीविंग, परसीव करना यानी क्या होता है, समझना, तो उसे हम परसीविंग, हिमसेल्फ, खुद को, तो मानना शुरू कर दिया खुद को, द पर्सन डिस्पाइट इन द स्टेच्यू। प्रेसाइसली, है ना, ये आपका लिखा प्रेसाइसली, इसे भी लिखिए, उच्चारण भी लिख लीजिए प्रेसाइसली, और इसका मीनिंग लिख लीजिए एकदम सही, निश्चित रूप से, हू बहू, है ना, उसे हम, या ठीक ठीक, उसे हम प्रेसाइसली कहते हैं। तो उसने क्या कर दिया, हू बहू, एज द पर्सन, एक व्यक्ति के जैसे, इन द स्टेच्यू, है ना, ये इसका आप इसका भी प्रोनाउंसिएशन लिख लेंगे, डिपिक्टेड, है ना, ये आपका लिखेगा डिपिक्टेड, है ना, डिपिक्टेड लिख लीजिए। डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे चित्रित किया गया हो, जैसे वो बना हो, उसे हम डिपिक्टेड, चित्रित किया, वर्णन किया गया हो। इन द स्टेच्यू यानी कि मूर्ति में जो कुछ भी डिपिक्टेड था, यानी जो वर्णन किया गया था, जो चित्रित किया गया था, जिस प्रकार से मूर्ति बनाई गई थी, वैसे अपने आप को उसने परसीव करना है, मानना शुरू कर दिया खुद को। वन हु कुड स्टैंड टॉल, है ना, वन यानी कोई, वन हु कुड स्टैंड टॉल, जो क्या कर सकता था, कुड यानी सकता था, स्टैंड टॉल यानी सीधा खड़ा रह सकता था। एंड अरेक्ट विदाउट द हंच, तो हंच क्या है, हमने ऊपर देखा ना हंच बैग, उसी का हंच है, ये पार्ट है। हंच यानी कुबड़, उसे हम हंच कहते हैं। तो अरेक्ट यानी होता है सीधा खड़े होने को अरेक्ट कहते हैं। तो जो सीधा, है ना, खड़ा हो सकता था, अरेक्ट विदाउट द हंच, कुबड़ के बिना बिल्कुल जो सीधा खड़ा हो सकता था, वैसे अपने आप को उसने मानना शुरू कर दिया, चित्रित करना शुरू कर दिया कि हाँ ये जो मूर्ति है वो मेरी है और मैं ऐसा ही हूँ, और वो बिल्कुल वैसा ही
मूर्ति के जैसे खड़ा होना शुरू हो गया। As there was no mention of the statue, as क्योंकि there was no mention, वहां पे कोई भी, क्योंकि है ना, there was यानी था, there केवल सब्जेक्ट वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे। नो मेंशन यानी कोई भी उल्लेख नहीं था, कोई भी जिक्र नहीं था, उसे मेंशन करना बोलते हैं। कोई भी जिक्र नहीं था ऑफ द स्टेच्यू में, उस मूर्ति में, है ना। द सबटल मैसेज ही रिसीव्ड, तो वहां पे कोई उल्लेख ही नहीं था कि भाई ये किसका मूर्ति है, क्या है। वो अपने आप को है ना देखने लगा कि ये तो मैं ही, और बिल्कुल वैसे ही जान के वो सीधा खड़े होने लगा। तो हाँ, फिर सबटल का मतलब होता है एकदम सूक्ष्म, जटिल, पतला, कोमल, बहुत सारा मतलब होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक है ना गूढ़ रहस्य इसे कहते हैं। सबटल मैसेज यानी गूढ़ रहस्य, या फिर एकदम सूक्ष्म संदेश। ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किया था, वॉज था, है ना क्या, द इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी जो निर्देश था उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेशन, दैट संकेत है, इंडिकेशन संकेत, कि दिस वॉज हाउ ही वॉज मेंट टू बी, दिस वॉज हाउ ही वॉज मेंट टू बी। तो ये वो क्या था, हाउ ही वॉज मेंट टू बी। मेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मेंट यानी जैसे हम बोल सकते हैं उसे कैसा होना चाहिए था, किसके लिए बना हुआ था, उसे हम मेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि वो कैसा था, वो उसे कैसा होना चाहिए था, वो वहाँ पे उसे एक गुप्त रहस्य, या फिर बोल सकते हैं गुप्त एक संदेश मिला, छोटा सा सूक्ष्म संदेश मिला कि आखिर वो किसके लिए बना था, उसे कैसा होना चाहिए था। इन अ ईयर और सो एवरीवन स्टार्टेड सीइंग, इन अ ईयर एक वर्ष में, या सो एवरीवन, ईयर और सो यानी उससे ज़्यादा, एवरीवन हर किसी ने स्टार्टेड शुरू किया, सीइंग यानी देखना, अ मार्क इम्प्रूवमेंट, मार्क यानी हम बोल सकते हैं ना जिसको हम क्या कर सके, मतलब हम बोल सकते हैं कि देख सके, मार्क यानी निशान करना भी होता है, और एकदम हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, मार्क्ड, इसको हम चलिए देख लेते हैं इसको बाद में। इम्प्रूवमेंट तो आप सभी को पता है कि जो सुधार हुआ था। इन द पॉस्चर ऑफ द प्रिंस, पॉस्चर तो है ना, मार्क्ड यानी होता है एक, बोल सकते हैं कि चिन्हित, और इम्प्रूवमेंट, अब इसका बिल्कुल एकदम हिंदी में ठीक से बन नहीं रहा है, इसको हम उल्लेखित भी बोल सकते हैं, हिंदी में से उल्लेखन, उल्लेखित बोलते हैं ना। तो एक उल्लेखित यानी लिखा जाने वाला, या फिर जो नज़र आने वाला, है ना, सुधार हुआ था पॉस्चर में। पॉस्चर यानी क्या होता है, जो उसका मुद्रा होता है ना, खड़े होने का जो तरीका, मुद्रा, उसे हम पॉस्चर बोलते हैं। बहुत बढ़िया पॉस्चर है आपके बैठने खड़े, वो पॉस्चर होता है। तो उसके जो मुद्रा में बहुत ही बढ़िया सुधार हुआ था ना, बहुत अच्छी तरीके से वो सीधा खड़ा होता था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे। अनदर ईयर फॉलोड, है ना, आगे और भी जो दूसरा अगला साल था, अन्य वर्षा फॉलोड यानी उसका अनुसरण किया गया। जैसे से बोलती थी कि हाँ ये चलने दो, इसको कुछ नहीं करना, बस वो मूर्ति को देखने दो। एंड द प्रिंस हैड नो ट्रेस ऑफ अ हंच लेफ्ट। ट्रेस यानी जैसे बोलते हैं ना कि कोई सुराग, ट्रेस करना किसी चीज़ को, या फिर निशान, चिन्ह, उसे हम ट्रेस कहते हैं। ऑफ अ हंच लेफ्ट, लेफ्ट यानी बचा था, हंच यानी क्या होता है, वही कुबड़ का। तो हैड नो यानी नहीं था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, नो यानी नहीं था। राजकुमार का क्या नहीं था, किसी भी प्रकार का कुबड़ की कोई भी निशानी या कोई भी, है ना, सुराग नहीं था, किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं था कि उसका कभी कुबड़ था, ऐसे उनको पता ही नहीं चला, या किसी को पता ही नहीं चल सकता था, क्योंकि उसने क्या किया था, अनदर ईयर, और बाकी जो के साल भी उसने क्या किया था, फॉलोड किया था, अनुसरण किया था। किसी ने अभी भी कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ बताया नहीं कि हमने मूर्ति क्यों लगाए थे। तो फिर हमने केवल, उन्होंने, वो जो बूढ़ी औरत ने कहा था कि मूर्ति को बस रख दो, कुछ मत करो, राजकुमार को खेलने दो, बताओ भी मत कि किसकी मूर्ति है। राजकुमार रोज खेलता था, देखता था मूर्ति को, उसे लगता था अरे वाह ये तो मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बाद में उसे लगा कि ये तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो मैं ही हूँ, अपने आप को मानते गया, तो मूर्ति के जैसे अपने आप को करने लगा, अरे सीधा खड़े होना है, सीधा खड़े होना है। तो देखिए, जो वैद्य, हकीम, दवाई, डॉक्टर, किसी ने भी उस राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया था इस कुबड़ के रोग से, इस हंच की बीमारी से।
उस मूर्ति ने ये चीज़ कर दिखाया। तो भाई क्या मूर्ति में कोई जादू था, कोई चमत्कार था? मूर्ति में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था मूर्ति में, ना कुछ चमत्कार था, ना कुछ जादू था, ना कोई मंत्र फूंका गया था। केवल जो बोलते हैं किसी व्यक्ति की जो मानसिक जो सोच होती है, सकारात्मक नकारात्मक, है ना, उसकी सोच उसके शरीर पर प्रभाव डालती है। मन मस्तिष्क का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसे सोचेंगे आप देखेंगे आपका मन वैसे ही होते जाएगा। खून खराबा देख रहे हो, है ना, मारपीट देख रहे हो, बच्चे आजकल वो गन वाला बंदूक वाला दुनिया भर का गेम खेल रहे हैं, उनके मन में वही भावना आती है, यार इसको मारो, इसको फोड़ो, सर को उड़ा दो, गला काट दो। यही बोलते हैं आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, पता नहीं क्या फायर खेले दुनिया भर का। और जो लोग है ना भगवत भक्ति में लीन है, हमेशा प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत मतलब सच्चे मन से ना, दिखावा के लिए नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, और उस बात को ग्रहण भी कर रहे हैं, उनके मन में साध रहे हैं कि हाँ भाई हमें गुस्सा नहीं करना है, हाँ हमें अपने आप को शांत रखना है, तो देखेंगे आप उनमें सुधार आ रहे हैं, अपने आप वो व्यक्ति सुधरते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का वो देख रहा है जो अपने मन में लाते जा रहा है। तो जिस प्रकार से सोच रहा है उसके मन में वैसे ही प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो भाई आप दो बच्चे को है ना, मान लीजिए किसी का 2 बेटा है, जुड़वा बेटा ही मान चलो, सब चीज़ सही है, बुद्धि भी उतना ही है, दिमाग भी उतना ही है ना, सब चीज़ वैसा ही है। एक बच्चे को आप किसी आतंकवादी के पास छोड़ दिए, एक बच्चे को किसी है ना अच्छे विद्वान के पास भेज दिए, जो अच्छा सज्जन व्यक्ति है उनके परिवार में भेज दीजिए, तो भाई दोनों में क्या अंतर रहेगा? जो जैसे देखेगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। बड़ा होगा तो क्या होगा, है ना, 99% चांस सही है जो आतंकवादी या जो है ना गलत टाइप का व्यक्ति है, उसका बच्चा वही सुन रहा है, वही देख रहा है, माँ बाप को लड़ते देख रहा है, गलत गलत बोलते हुए देख रहा है ना, जानवरों को मारते हुए देख रहा है, उसके मन में वही सब भावना ज़्यादातर आने के वही चांस है। और जो अच्छे परिवार में पला बड़ा बच्चा है, ज़्यादातर चांस ये रहता है कि उसके मन में वो सब भावना, क्योंकि वो सब देख रहे हैं। ऐसे हमेशा ऐसे नहीं होता है, बट ज़्यादातर चांस यही रहता है। तो इसलिए जब वो प्रिंस राजकुमार और मूर्ति को देखता था, उसके मन में एक सकारात्मक है ना ऊर्जा दौड़ती थी कि हाँ मुझे भी ऐसे ही खड़ा होना है, तो मेरे ही जैसे है बिल्कुल, मैं क्यों झुका हुआ हूँ। और सोच सोच के वो अपने आप को उसने बहुत ही अच्छा कर लिया और ठीक हो गया। तो भाई इसलिए बोलते हैं ना, कई बार सोचते बीमार हो, बीमार होते जाओगे, तबीयत भी खराब है, नहीं यार ठीक हूँ, मन में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लाओगे, सकारात्मक विचार, तो आप जल्दी ठीक होने लगेंगे। बोलते हैं ना डॉक्टर की, थोड़ा सा अच्छा सोचो, ठीक हूँ सोचो। कोविड के समय देखेंगे कि आधे से ज़्यादा लोग जो बेचारे ब्लड वर्ड जम गया था, कुछ हो गया था, वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो मान के चलो मेडिकल कंडीशन जो भी रहा होगा, लेकिन जिन्हें वैक्सीन लगा है ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, तो भी डर के मारे मुझे वैक्सीन लगे मर जाऊंगा, सोच सोच के हार्ट अटैक में मर गए। वैक्सीनेशन से नहीं मरे, वैक्सीनेशन से मतलब जो ब्लड ऐसे बोला जाता था, ये सही है कि गलत वो उसका अभी तक कोई वो प्रूफ नहीं आया है, तो बोला कि ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से मर जाते थे। तो जो उसके कारण ख़त्म हुए वो तो अलग चीज़ है, वो तो भाई है ना उनका जो भी था। बट जो लोग लगवाए थे, जिनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ भी नहीं है, वो लोग सोच सोच के, किसी का हार्ट अटैक आ गया, कोई सोच सोच के मर गया कि मर जाऊंगा। तो भाई मन का प्रभाव पड़ता है। हमें भी कोविड हुआ था, मैं तो हॉस्पिटल नहीं गया, बोला कि देखेंगे भगवान की जो मर्जी रहेगी, अपने तरफ से जो भी व्यायाम वगैरह करता गया। मन में एक ही विचार था कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बचने की, जो भी हर संभव प्रयास रहेगा मैं करूँगा, बाकी भगवान की जो मर्जी रहेगी वो तो होगा ही, उसे तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो वैसे ही प्रयास इसने किया, उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, प्रवचन थोड़ा लंबा हो गया। यदि आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थोड़ा मैच देखते देखते आज स्टोरी बना रहा था तो थोड़ा सा ध्यान मेरा भंग हो रहा था, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सेमीफाइनल है तो देखना बनता है, लेकिन आप लोग को वीडियो भी आप लोग को लाना जरूरी था, तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, हम नीचे कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, कल बहुत सारा PDF मैंने दिया है ना, इसका PDF भी मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से यहाँ पे इंग्लिश सीखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।